हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है क्वेश्चन आंसर वीडियो। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे, तो मैंने सोचा उसका आंसर कर देते हैं। और आज के क्वेश्चन होने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी डायरी है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें लिखती हूँ। इट्स काइंड ऑफ माई जर्नल। एंड इसी में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि मेरे बारे में मैं बताऊं लोगों को कि मैं क्या करती हूं और मैं कब से करती हूँ ये टैरो कार्ड रीडिंग, और उसके अलावा मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि वैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, लेकिन मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, पामिस्ट्री करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। एंड ये सब कुछ मैं कर रही हूँ 2013 से। एंड मैं हीलिंग भी करती हूँ, रेकी हीलिंग में स्पेशली मैं वो करती हूँ। एंड उसके अलावा मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, सेल्फ लव कोर्सेज, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। सो आई एम लाइक अ फ्रीक इन दैट केस। मतलब मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं सीखना शुरू कर देती हूँ कुछ नया का नया। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें मुझे आती हैं, और ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ क्योंकि मेरा पैशन भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि पाइल्स को चूज़ कैसे करना होता है। तो चलिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पाइल्स को कैसे चूज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ पाइल्स को चूज़ कैसे करते हैं। एंड पाइल को चूज़ करने के लिए आपको ये करना होता है, जब भी आपके पास जितनी भी पाइल्स है, लाइक 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको उसके ऊपर मेडिटेट करना होता है, आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान से। जब आपको ये लगे कि आपको एक ही जो पाइल है वो अट्रैक्ट कर रही है, यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको 2 पाइल अट्रैक्ट करती है तो यू शुड गो फॉर इट। आपको जितनी पाइल अट्रैक्ट करती है आपको उतनी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मैसेज होगा जो सिर्फ आपके लिए है। पाइल चूज घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप इम्पल्सिवली पाइल चूज़ कर लें और वो आपको नहीं सूट कर रही है, नहीं रेजोनेट कर रही है, तो आप पाइल्स को स्विच कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फेथ, इट्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। जो लोगों को आता है उन्हें पता है कि ये कितना सच है और कितना बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, लेकिन हमें पता है कितना सच है और ये कितना क्लियर मैसेजेस देते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको फेथ रखना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ पे बिलीव करेंगे तो दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट इन देयर लाइफ। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बहुत पूछा है लोगों ने मुझसे क्वेश्चन, वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि आप इन टर्म्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो लोग टैरो करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको ही इन टर्म्स के बारे में पता होता है। नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में। तो आई एम लाइक सो ब्लेस्ड कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा, ऑलरेडी आपको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की। मुझे बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा, बिग थैंक्स टू यू। एंड तो मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही उसको टेक्निकल टर्म्स में बताने वाली हूँ। तो बहुत सिंपल क्या होता है, देखिए ट्विन फ्लेम क्या है। जब भी कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, दैट मीन्स दैट पर्सन इज योर मिरर इमेज। मतलब जो आप सोचते हो उसकी सोच बिल्कुल वैसी है, जिस तरह की आपकी थिंकिंग है बिल्कुल उसकी वैसी ही थिंकिंग होगी। जिस तरह से आपके मन में चीज़ें चलती हैं ना, किसी भी कोई भी टॉपिक, लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जैसे आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही वो पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचेगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या वो शादी करते हैं, नहीं करते, क्या वो अलग हो जाते हैं, क्या उनकी लाइफ में बहुत दुख होता है, दुख की या प्रॉब्लम की या उनकी शादी ना होने की। तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी डिपेंड्स करता है कि आपकी हर एक इंसान की लाइफ में जर्नली अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी वो आएंगे। तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में वो पर्सन भी नेगेटिव ही सोचेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो पर्सन भी पॉजिटिव ही सोचेगा। तो जब पॉजिटिव है तब तक तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को आपको समझाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझा सकते, बिकॉज ही इज़ और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम। उनकी सेम थिंकिंग होगी उसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ थोड़ा क्लैशेस हो जाते हैं। अदरवाइज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई ऐसे डरने वाली बातें नहीं होती। इट्स नॉट दैट कि इट्स अ सैड कनेक्शन या फिर बहुत ड्रामा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी ओनली, योर थिंकिंग ओनली, कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी शादी होती है, बहुत केसेस में होती है, क्योंकि इट डिपेंड्स आप अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं। इट्स अल्टीमेटली दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्मिक कनेक्शन कैसा कनेक्शन होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, जो हमारे कर्मों का फल हो, लाइक हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है ये।
फॉर श्योर, चाहे आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन अगर कार्मिक कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप पिछले जन्म में भी उस पर्सन के साथ थे और कुछ ना कुछ कर्मा रह गया आपका जो आपको इस जन्म में सॉर्ट आउट करना है। डिपेंड करता है कि वो जो कनेक्शन है वो सॉलिड भी हो सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो सिर्फ आपको लाइफ के लेसन्स देने के लिए आया है। सो इट्स अ 50-50 चांस कार्मिक कनेक्शन में। डेफिनेटली उसमें दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होते अपने फेयर शेयर, लेकिन हाँ उसमें वो रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि चले या ना चले, बिकॉज वो पास्ट लाइफ से डिपेंड कनेक्टेड है, तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ को आपको याद नहीं होती, तो आपको नहीं पता कि आपको वो क्या लेसन सिखाने आया। जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं जाते तब तक आप उस रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, और उस रिलेशनशिप का जो भी वो लेसन है वो सीखने के बाद आप उस रिलेशनशिप को सोलमेट कनेक्शन में भी बदल सकते हैं, यानी कि शादी भी हो सकती है और हो सकता है आप हमेशा के लिए अलग भी हो जाएं। तो इट्स लाइक 50-50, मैं ये मान के चलती हूँ कार्मिक कनेक्शन के बारे में। और अब बात करते हैं सोलमेट कनेक्शन के बारे में। सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि सोलमेट कनेक्शन क्या होगा। सोलमेट कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें ये गारंटेड है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। इस जन्म में जो आपने आए हैं इस धरती पे वो एक दूसरे के लिए ही लिया है, आप एक दूसरे के साथ ही रहेंगे फॉर श्योर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आने वाले, डेफिनेटली आने वाले हैं। आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपकी भी सोच एक जैसी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अलग सोचेंगे एक दूसरे से, आपकी सोच भी एक जैसी हो सकती है। कार्मिक कनेक्शन भी इसमें हो सकता है कि आप हो सकता है पास्ट लाइफ से ही जानते हो एक दूसरे को, लेकिन एक सोलमेट कनेक्शन में 100% गारंटी होती है कि आप लोगों की शादी होगी, चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप दोनों को साथ में रहना ही रहना है। ये 3 टाइप के कनेक्शन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आपको ये समझ में आए या नहीं। अगर नहीं आए होंगे तो मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया है कि कैसे होते हैं सेशन, जिसका टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब होगी। तो यहाँ पे आज 4 पाइल्स हैं, 3 पाइल्स नहीं हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये वाली पाइल नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट है। ये पाइल नंबर 1 है जिस पे एक लिपस्टिक है, ये पाइल नंबर 2 है जिस पे एक फाउंडेशन है, ये पाइल नंबर 3 है जिसके ऊपर अगेन लिपस्टिक है, एंड पाइल नंबर 4 जिसके ऊपर एक कंसीलर है। 4 पाइल्स हैं यहाँ पे, आप 4 में से 2 भी चूज़ कर सकते हैं, 3 भी चूज़ कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली वो आप ही को कन्फ्यूजन होगी कि कब आपकी शादी होगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एक जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसी को चूज़ करें। और वैसे मैंने बताया है जैसे कि किस तरह से पाइल चूज़ करते हैं, उसी तरह से आप करें पाइल्स को चूज़। बाकी पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर होगा इसमें, मतलब एकदम टू द पॉइंट होगा, क्रिस्प आंसर होगा। एक टाइम फ्रेम दूंगी मैं आपको कि इसमें आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कार्ड्स ध्यान नहीं रखे आज की पाइल्स में, ताकि आपको एक कन्विंसिंग आंसर मिले, एक क्लियरिटी मिल जाए। उस तरह की मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत सारी ज़्यादा बातें ना बताऊं। बाकी ये जर्नल रीडिंग है, अगर आपको फिर भी क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिपस्टिक चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके जो ऐसे कार्ड हैं। जो ये कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी जो एज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 29 या 30 के अराउंड जब आपकी एज होगी आपकी शादी तभी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अर्ली अगर 20s में आप कर चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 25 से ऊपर जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ टाइम लगेगा, शायद 2 साल बाद आपकी शादी होगी। अगर आप 25 के हैं, 2 साल बाद मान के चलिए कि 2 साल बाद आपकी शादी होगी। अगर आप 26-27 के हैं तो भी मान के चलिए कि 2 साल बाद। 29 ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 29 में आपकी शादी हो सकती है। जो लोग 29 के ऑलरेडी हैं या होने वाले हैं उनके लिए ये है कि आपकी शादी हो जाएगी, जैसे आप 29 के होंगे उसके बाद हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी 29 के हो चुके हैं और अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, उनके लिए मैं बोलूँ तो सितंबर के बाद ही शादी होगी। और एक बात मैं बोल दूँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हैं आपके आसपास, तो आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्लियर करिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन का कार्ड है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप बहुत स्ट्रेस में हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। आपका ना थॉट और कहीं जा ही नहीं पा रहा है शादी के अलावा। सो सीरियसली ठीक है, एज हो जाती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी क्या कहती है बहुत मायने रखता है, पर उसको इतना हावी मत करिए अपने ऊपर कि आप अपना पूरी लाइफ ही स्ट्रेस में गुजार दें। आपको हर्मिट एनर्जी में होने की ज़रूरत है, यानी कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने आप में खुश होने की ज़रूरत है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, तभी तो आप किसी के साथ पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। कोई आपको ये थोड़ी ना है कि चेक बॉक्स में टिक करना है कि हाँ चलो शादी हो गई, अभी चलो जॉब कर लिए एक और टिक लगा दो, अब बच्चे कर लिए एक और टिक लगा दो। इस तरह से लाइफ नहीं चलाएं प्लीज़, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें, स्ट्रेस कम लें। सो
जैसे मैंने आपको बताया 29 के अराउंड, 30 के अराउंड आपकी शादी होगी। सितंबर के बाद ही होगी जिन लोगों की ये जा चुकी है। और यही थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेयर कम्स द पाइल नंबर 2 जिन्होंने फाउंडेशन चूज़ किया था। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बाकी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई आपको डिच करा है किसी ने, कोई आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप शायद टूट गया, 3-4 साल पुराना तो एटलीस्ट था ही। तो उसकी वजह से ना आपका फोकस आपका इंडिपेंडेंट होने पे है। आप चाहते हो कि आप पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो, अपनी लाइफ में इतना कुछ करो अचीव कि दोबारा कोई आपको डिच ना कर पाए, दोबारा कोई आपको धोखा ना दे। और अगर कोई जैसे कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है भी और उसके साथ आपके नहीं बन रही होगी तो यू लाइक के ठीक है ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी और की, क्योंकि मैं खुद सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन हूँ। एंड आप डेफिनेटली मनी और हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिक्योर फील करें। और जो लोग इस पाइल के शादी करना चाहते हैं उन लोगों का सिर्फ यही है कि यार पैसा तो कमाना ही कमाना है, खुद से इंडिपेंडेंट होना ही है लाइफ में, वो लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन प्लस वो शादी के लिए भी लाइक पॉजिटिव है कि ठीक है कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो मैं शादी कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग बहुत ही लाइक 50-60% इस पाइल में हार्ट ब्रेक का शिकार हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते फ़िलहाल शादी करना, जबकि उनको उनके घर वाले डेफिनेटली कह रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहते अभी। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। यही मुझे लग रहा है यहाँ की पाइल देख के। 3-4 मंथ्स तक तो आप रिश्ते देखिए सिर्फ, लेकिन बात जो पक्की होगी वो उसके बाद ही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी क्यूट है। बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे स्पेशली डीएम करके ये बात पूछी थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही क्यूट लगा कि आपने मुझसे पूछा। एक्चुअली वो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप अपने स्किन का कैसे ख्याल रखते हो, या फिर आपको ब्यूटी रूटीन क्या है कि आप इतना लाइक बिजी होने के बाद भी यू आर लाइक यू हैव ग्लोइंग स्किन एंड ऑल दैट। सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन अच्छी है या जो भी है। सो थैंक्स मेरी तारीफ़ करने के लिए। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए एंड पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा पानी पीती हूँ, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन तो मेरा है ही कि थोड़ा पानी पीना है, ग्रीन टी लेना है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ मैं। और आजकल की जो सिचुएशन है डेफिनेटली मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, नहीं एक्चुअली खा लेती हूँ बट स्टिल अवॉइड करती हूँ मैं अपनी तरफ से। और टाइम पे सोना तो खैर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स होती है और इतनी सारी मतलब वीडियोस का काम है, फिर किसी और चीज़ का काम है, सो काम कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो टाइम पे भी मैं नहीं सो पाती। तो इसके लिए मैं भी कभी कभी कोई प्रोडक्ट्स तो यूज़ करती हूँ। तो जो 2 ऐसे प्रोडक्ट हार्ड फैन बन चुकी हूँ उनकी, जो मैंने आज भी वीडियो शूट करने से पहले यूज़ किया था। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है ये वाला। और ये जो है ना सेंट बोटेनिका का है पील ऑफ मास्क। मैं बता देती हूँ, ये कॉफ़ी, कैफीन और कोकोआ बटर है इसमें, है ना। लिटरली बहुत ही ब्रिलियंट है। इसमें ना पैराबेन्स है, ना सिलिकॉन है, ना मिनरल ऑयल है, ना इसमें सल्फेट है, मतलब केमिकल फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, बहुत ही नेचुरल है। और जब मैंने इसको यूज़ करती हूँ ना, लाइक हमेशा मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग लगने लग जाती है। आज भी मैंने कोई वैसे मेकअप नहीं किया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया है फॉर श्योर, लेकिन उसके अलावा मैं ऐसे स्किन के ऊपर कुछ मेकअप नहीं करती, क्योंकि इतना गर्मी, इतना वेदर, इतना चिपचिप रहता है, तो वो मुझसे टॉलरेट नहीं होता। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि ये जब भी मुझे तैयार होना होता है तो मैं ये लगा लेती हूँ। 15 मिनट के लिए रखना होता है और फिर इस मास्क को निकाल लो। पील ऑफ मास्क है, तो बहुत ही ईजी टू हैंडल है और बहुत ही स्किन मुझे लगता है एकदम से ग्लो करने लग जाती है। तो जो लोग पूछ रहे थे उनको ये मैं सजेस्ट करूँगी, मैं इसके लिंक डाल दूँगी नीचे, तो आप देख के उसे खरीद भी सकते हैं इफ़ यू रियली वांट। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ऐसा नहीं लगे कि अरे यार मैं बताना नहीं चाहती कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ मैं ये यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने में बिलीव करती ही नहीं, मैं अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती। रोज़ में तो मैं शायद क्रीम भी नहीं लगाती। अब जैसे लॉकडाउन हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, मुझे 5 महीने से मैं घर पर हूँ, मैं निकली नहीं हूँ। 2 बार निकली थी, एक तो मैंने ब्लॉग बनाया ही था जब मैं घर से बाहर गई थी, और दूसरी बार जब मैं घर से बाहर गई थी तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डाली थी, तो आप लोगों को पता होगा। तो वही 2 टाइम ऐसे थे जब मैंने थोड़ा मेकअप किया था या कुछ लगाया था अपने चेहरे पे। अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं लगाती थ्रू आउट, ना मैं कोई मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ना कुछ और लगाती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी जो टाइमिंग होने लग गई है लाइक सोने की, क्योंकि रीडिंग्स की वजह से और वीडियोस की वजह से, और स्कूल का भी बहुत काम रहता है जो कि ऑनलाइन ही करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं रात को जल्दी नहीं सोती हूँ और सुबह भी हो जाता है कि जल्दी उठना होता है, काम होता है बहुत सारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किन थोड़ी डल होने लग गई थी, और ख़ास करके इस मौसम में हो भी जाती है।
तो मैंने एक और प्रोडक्ट था सेंट बोटेनिका का, क्योंकि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने दूसरा भी यहीं से ऑर्डर किया जो मुझे लगा कि मुझे यूज़ करना चाहिए। सो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये नाइट क्रीम। इसमें विटामिन सी है और इट जस्ट लाइक जैसे मैं इसकी ऐड कर रही हूँ, बट आई एम सॉरी, लाइक जिनको नहीं देखना तो वो स्किप कर सकते हैं, बट लाइक जिन्होंने पूछा था उनके लिए आंसर है। सो ये बहुत ही अच्छी नाइट क्रीम है। इसमें विटामिन सी है, ई है और बहुत ही ब्राइटनिंग इफेक्ट है, क्योंकि मुझसे देखो ज़्यादा स्किन केयर होती नहीं है, तो इसको रात को लगा के सो जाओ। एक तो इसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, वो बहुत ही सूदिंग फील होती है मुझे। एंड क्योंकि ऑब्वियसली मैं टैरो कार्ड रीडिंग में तो आई नो दैट कि हमें केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए अपनी स्किन पे। नॉर्मली मैं क्रिस्टल यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, अगर मुझे कुछ भी ब्यूटी रूटीन भी करना होता है कभी कभी, या फिर मून चार्ज वाटर पी लेती हूँ। ये तो मेरे हैं ही जो मैं चीज़ें करती हूँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं कभी भी ऐसा प्रोडक्ट ना यूज़ करूँ जो नेचुरल ना हो। सो दिस इज़ वेरी मच नेचुरल, बिकॉज मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी ही नहीं जो मैंने खुद यूज़ करी हो और मुझे उसका कोई इफेक्ट ना लगा हो, क्योंकि आई लव टू ट्राई मैनी थिंग्स ना, लेकिन ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ब्यूटीफुल भी बहुत है। लाइक कितना क्यूट है ये, लुक एट दिस, एंड कितनी प्यारी इसका बॉक्स है। दिस इज़ लाइक सो गो टू प्रोडक्ट ऑफ माइन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इवन मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला है कि मैं उसके लिए मंगा दूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला। डू ट्राई इट। आपने मुझसे पूछा था कि डीएम में कि क्या आप लोग यूज़ करते हो लाइक अपनी स्किन के ऊपर, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दैट अदर वन। यही दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। रोज़ वाटर लगाती हूँ, दैट टू, हाँ बस ये 3 प्रोडक्ट, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। सोच रही हूँ कुछ और भी यूज़ करूँ अपनी स्किन के ऊपर, तो अगर मैं कोई और नया प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ तो डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आप हमेशा पूछते रहना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ शेयर करके आप लोगों के साथ, बिकॉज इस लाइक हमारी एक फैमिली है छोटी सी, तो बहुत सारी लड़कियां हैं एक्चुअली जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो लोग भी लाइक जैसा चाहती है कि उनकी स्किन ग्लो करे, तो अगर करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो एंड पिछली बार काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपके इयरिंग्स बहुत अच्छे हैं, तो इस बार मैंने स्पेशली ये वाले इयरिंग्स पहने जो कि मुझे बहुत 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 सुंदर लगे। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको भी वाले सुंदर लगे तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, पिकॉक बना हुआ है, मम्मी को भी बहुत ही अच्छे लगे थे मेरी। सो पाइल नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक पे अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया आपके लिए और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, द एम्परर है। तो ये मुझे ये कह रहा है आपकी शादी के लिए कि आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं, लाइक अरेंज मैरिज में देख रहे हैं रिश्ते, और आपके फादर वगैरह बहुत लाइक टेंशन में भी हैं और वो देख भी रहे हैं रिश्ते, एंड दे वर लाइक कि अब हो ही जानी चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं काफ़ी टेंशन में हो कि कैसे होगी, क्या होगी, कैसा इंसान मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही हैं। पर सेकेंडली यहाँ पे बात करें कर्ज की, तो आप ये कह सकते हो कि मैं जो आपकी जो नेगेटिव वाइब्स थी ना वो 50% बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आप पॉजिटिविटी की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं, क्योंकि आपको अच्छे रिश्ते मिले या ना मिले वो आपको इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप में इंडिपेंडेंटली हैप्पीनेस ढूंढने वाले हैं। पहले तो यही होगा आपके साथ, एंड देन डेफिनेटली आपको एक पर्सन ज़रूर मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर के बाद या फिर आज से 4 या 9 मंथ्स के बाद, लाइक 4 और 9 मंथ्स के बाद आपकी शादी होगी और आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अभी आपको शायद स्ट्रेस लग रहा हो कि ओके अब 4 महीने या 9 महीने और वेट करना पड़ेगा, लेकिन सीरियसली जब आप इस इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे ना तब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि देर से ही सही लेकिन लड़का या लड़की अच्छा होना चाहिए, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, रिश्ता मजबूत होना चाहिए, एक अच्छे घर में शादी होनी चाहिए, ना कि जल्दी शादी होनी चाहिए। ये बात आपको जिस दिन क्लियर हो जाएगी ना, आपको ज़रूर आपका सोलमेट मिल जाएगा। और आप काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं, तो बनते रहिए, वो चीज़ करते रहिए जो आप कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी तरीका इंडिपेंडेंट होने का आप वो अपना सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। डेफिनेटली वो टेंशन में है पर वो आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो उनके लिए एटलीस्ट स्माइल करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो पाइल नंबर 4, जो कि आज पहली बार हम पाइल नंबर 4 कर रहे हैं तो चैनल पे पाइल नंबर 4 पहली बार कर रहे हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने कार्ड्स देखे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पाइल नंबर 4 है उसके पर्सन की जो शादी है वो 5 महीने तक तो लाइक नहीं होने वाली, एंड उसके बाद भी जो सेकंड कार्ड है जो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है ये मुझे दिखा रहा था कि शायद 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं 2-3 महीने में भी आपकी शादी हो सकती है, अगर आप पॉजिटिव रह के वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप वेट तो डेफिनेटली कर रहे हैं कि आपका ये बुरा टाइम कब निकलेगा।
जो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी की वजह से, बट आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप ये जो मोनोटोनस जो चल रहा है एनवायरनमेंट, उससे निकलना चाहते हैं। तो जो आपका वेट है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। 2-3 मंथ्स में आपको कोई ना कोई पर्सन मिलने वाला है, और मुझे लगता है वो पर्सन आपका सोलमेट होगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रही है कि वो एक अननोन पर्सन भी हो सकता है, किसी के लिए एक्स भी हो सकता है जो आपको वापस मिले। और अगर वो ये लाइक अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर आप अपने एक्स से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनके पीछे मर जाएं कि एक बार तो मिलना ही है, नहीं। अगर कोइंसिडेंटली या वो खुद प्लान बनाए और आपको उनसे मिलना होता है, तो ट्रस्ट मी गाइज, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। बहुत बड़ा चांस है कि वही आपके सोलमेट है, क्योंकि इन 3 महीने में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। पायल नंबर 4 के लिए वाओ, ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी, क्योंकि बाकी 3 पायल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि आप अपने सोलमेट से कब मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, वो एक्स हो सकता है नहीं। लेकिन इस पायल में लाइक क्लियरिटी मुझे दिख रही है, जबकि कार्ड्स 3 ही है मेरे सामने, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पायल के जो पर्सन है वो अपने एक्स से मिल सकते हैं। और अगर आप एक्स से मिलते हैं अपने 3 महीनों में, तो डेफिनेटली ही इज़ योर सोलमेट, डेफिनेटली। सो बहुत ही अच्छा है। और बाकी मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए तो है कि 5 महीने तक आपकी शादी नहीं होने वाली, 5 महीने और या आप ये नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव होकर वेट कर रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव हूँ मैं और अब रिजल्ट आ जाए, आई एम रेडी फॉर इट, तो 2-3 महीने में आपकी मुलाकात होने वाली है आपके सोलमेट से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन हो, आप अरेंज मैरिज के थ्रू किसी से मिलने जाएं और आपको ऐसा लगे उनको देख के कि ही इज़ योर सोलमेट, या फिर हो सकता है ये भी लगे कि अरे नहीं ये पर्सन तो मुझे जमा नहीं, लेकिन आपकी शादी उन्हीं से होगी। ये 2-3 महीने में आप जो भी जिससे भी पर्सन से मिलने वाले हैं ना, और जो भी क्लिक कर रहा है आपको, वही आपका सोलमेट है। चाहे आपकी शादी कभी हो, 5 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन दैट इज़ योर पर्सन, ट्रस्ट मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ और आप लोग करते भी हो। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आज मैं कैसी लग रही थी। आई होप अच्छी लग रही हूँ, मतलब सीरियसली इतनी गर्मी है इसको शूट करते वक्त, लाइक मैं मेल्ट हो रही हूँ सीरियसली। बट थैंक यू, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके लिए वीडियो शूट करके और आपको ये बता के आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। सो नमस्ते, फिर मिलेंगे।